I welcome you all in the next video tutorial of Herbal Drug Technology, that is BP603T. So dear students, we have started unit number 4, and in this video tutorial we are going to cover the case study of the curcuma and neem. In the previous video we have already covered some of the aspects of the case study of the neem. So without wasting any time, so let's start the case study of neem and curcuma. तो पहले हम नीम से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है नीम के बारे में और हल्दी के बारे में, हमारे आयुर्वेद में, हमारे जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उस पे हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने गहन अध्ययन करके यह बात प्रमाणित कर दी थी कि हल्दी एक एंटीबायोटिक, जिसको हम आज की लैंग्वेज में टेक्निकल टर्म्स में एंटीबायोटिक बोल सकते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल है। उसी तरह से नीम के गुणों के बारे में भी हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययन करके ये चीज सिद्ध की और उसे हम आज भी अपने खाने में यूज करते हैं। तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। तो फॉर सेंचुरीज द वेस्टर्न वर्ल्ड इग्नोर द नीम ट्री। बोल रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न कंट्रीज ने नीम को ट्री को इग्नोर किया काफी समय तक। द प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडियन पीजेंट्स एंड द डॉक्टर्स वर नॉट deemed worthy of attention by the majority of the British, French and the Portuguese colonists. लेकिन हुआ क्या बेसिकली, इन द ईयर 1971, अगर 1971 में बात करें, एक यूएस टिम्बर इंपोर्टर था जिसका नाम था रॉबर्ट लार्सन। इन 1971 यूएस टिम्बर इंपोर्टर रॉबर्ट लार्सन observed the tree usefulness in India and began importing neem seed to his company headquarter in Michigan. तो इस इंसान ने क्या किया, जिसका एक नाम था, जो कि टिम्बर कारोबारी था, रॉबर्ट लार्सन, उसने इंडिया में आके देखा कि इंडिया के लोग नीम को हर जगह यूज कर रहे हैं। हर जगह यूज कर रहे हैं का मतलब क्या है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। हम नीम की दातुन किया करते थे। आज भी कई जगह गांव में नीम की दातुन का विधान है, नीम की दातुन यूज की जाती है। नो डाउट अब हम टूथपेस्ट आ चुके हैं तो उसमें नीम एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं, नीम ऑयल यूज करते हैं, नीम का हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं एज ए कीटनाशक, एज ए पेस्टिसाइड, हर जगह पे। तो उस इंसान ने देखा कि इंडिया में काफी लोग नीम को यूज कर रहे हैं, तो उसने नीम के सीड को भेजना शुरू कर दिया यहां से। ओवर द नेक्स्ट डिकेड ही कंडक्टेड सेफ्टी एंड द परफॉर्मेंस टेस्ट अपॉन अ नीम एक्सट्रैक्ट, जिसको उसने नाम दिया मार्गोसन ओ, एंड इन 1985 रिसीव्ड क्लियरेंस फॉर द प्रोडक्ट। तो उसने जो प्रोडक्ट बनाया अपना, उस पर क्लियरेंस भी ले लिया फ्रॉम द यूएस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए से। क्लियर है। तो एक इंसान था रॉबर्ट लार्सन, उसने नीम पे ऑब्जर्व किया, इंडियंस यूज कर रहे थे नीम को, तो उसने वहां पे एक्सपोर्ट किया, अपना इंपोर्ट किया सीड, और वहां पे उसने एक प्रोडक्ट भी तैयार किया नीम का, जो कि एक पेस्टिसाइडल प्रोडक्ट था। और उसने 1985 में क्लियरेंस भी ले ली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि यूएस बेस्ड एजेंसी है। अब हुआ क्या, 3 years later he sold the patent of the product to the multinational company WR Grease। उस इंसान ने, रॉबर्ट लार्सन ने 3 साल बाद एक पेटेंट एक्वायर कर लिया और एक कंपनी को बेच दिया, जिस कंपनी का नाम था WR ग्रीस एंड कंपनी। अब इस कंपनी ने क्या किया, इन 1992 WR ग्रीस कंपनी secured its rights to the formula that is used the emulsion from the neem tree seeds to make powerful pesticide। अब WR ग्रेस कंपनी ने अपना पेटेंट के जरिए अपना फॉर्मूला सिक्योर करने की कोशिश की, जो कि इन्होंने नीम बेस्ड एक पेस्टिसाइड बनाया था। क्लियर। उसके बाद हुआ क्या, कंट्रोवर्सी में, कंट्रोवर्सी कैसे आई, डिस्प्यूट ओवर हो गया। डिस्प्यूट हुआ क्यों, द कंट्रोवर्सी ओवर हु हैज द राइट टू द नीम ट्री रेज्ड मेनी क्वेश्चंस। इसी के साथ साथ बाकी कंट्रीज में भी सिंस 1985 over a dozen US patents have been taken out by US and Japanese firms on neem based solution and emulsions, or even for a neem based toothpaste। तो यूएस के साथ साथ कई यूएस की भी कंपनीज और कुछ जापानीज कंपनीज ने भी इस पे राइट क्लेम किया और पेटेंट एक्वायर किए। पर हमने, इंडियंस ने क्लेम किया, इंडियन क्लेम्स दैट what the US companies are calling discoveries are actual stealing and pirating of the indigenous practices and knowledge of its people। हमने ये क्लेम किया कि जो यूएसए वाले अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि वो टूथपेस्ट में नीम यूज करेंगे या पेस्टिसाइड यूज करेंगे, वो एक चोरी है, एक पायरेसी है, जिसे हम
आज नहीं, आज से 5000 साल पहले भी हम उस चीज को यूज करते हैं और आज के भी करते रहेंगे. The Indians and the member of the Green Party in the European Union oppose big businesses owing to the right of the living organism because they believe that the right of the poor farmers in developing countries will be harmed. क्योंकि अगर यूएसए इस पर्टिकुलर पेटेंट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्वायर कर ले, पर्टिकुलर नीम के प्रोडक्ट को पेटेंट दे ले, तो इंडिया में उस पर काम नहीं हो पाएगा. क्यों? उसका पेटेंट यूएसए ने फाइल कर दिया. और इसके एवज में यूएसए ने क्या कहा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द अदर हैंड स्टेट्स दैट व्हाट दे आर डूइंग विल हेल्प इंडियन इकोनॉमी. इन्होंने सिली सा रीजन दे दिया. इंडियन इकोनॉमी को तो हेल्प वो बिल्कुल नहीं करेगा, वो अपनी इकोनॉमी की एडवांसमेंट के लिए सब कर रहे थे. एक और इश्यू था उनके पेटेंट करने में. अनदर इश्यू इज वेदर द नीम इज पेटेंटेबल सिंस द प्रोडक्ट इज ऑफ नेचुरल ओरिजिन. तो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, उसकी प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट कर रही थी, तो उसमें पेटेंट लेना कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि हमने पेटेंट में ये चीज देख ली है. वो चीज नोवल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए. तो चैलेंज किया गया था. नीम पेटेंट वाज चैलेंज टू द ग्राउंड्स ऑफ द बायोपैक. तो ऑन 30th September 1997 the European Patent Office delivered a favorable interim judgment on the challenge of the European patent on the fungicidal effect of the neem oil. और the European Patent Office ने accepted that the argument offered by the Indian scientist and rejected the order of the US Patent Office. तो European Patent Office ने, EPO ने इसे रिजेक्ट कर दिया और इंडिया के साइंटिस्ट की बात उन्होंने मानी और इंडियन साइंटिस्ट को वो की हेल्प से उस पेटेंट को रिवोक करना पड़ा, उस पेटेंट को खत्म किया गया. इंडिया ने क्या आर्ग्यू दिया? द इंडियन साइंटिस्ट आर्ग्यूड दैट, हमने कहा, द पीपल ऑफ द इंडिया हैव नोन टू द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द नीम फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हेंस नो अदर कंपनी कैन क्लेम द राइट ऑन इट. लेट्स रिकॉल अगेन, एक बार फिर से रिकॉल कर दिए. तो इन 1971 अगेन रॉबर्ट लार्सन पेस्टिसाइडल नीम एक्सट्रैक्ट बनाया. 1985 में देन सोल्ड किया किसे? कंपनी को. कंपनी का नाम था WR ग्रीस कंपनी. कंपनी को पेटेंट ग्रांट कर दिया गया. किसके द्वारा? EPO के द्वारा. पर इसे अपोज किया गया इंडियंस में 1995 में, विच वॉज अपोज बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक वंदना शिवा ऑफ द रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी. और आखिरकार सन 2000 में EPO ने, दैट इज द यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, रिवोक द पेटेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लैक ऑफ इन्वेंटिव स्टेप एंड नोवेलिटी. इसी तरह से उसको पेटेंट को रिवोक कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, जो कि किसने एक्वायर किया था? WR ग्रेस एंड कंपनी. So I hope this will give you a brief idea about the case study of neem. So in the next video we will take the case study of the curcuma, that is haldi. So again I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So thank you for your valuable time and do not share this video in any platform. This is intended for educational purpose only. I welcome you all in the next video tutorial of herbal drug technology. So dear students, in the previous video we have covered the case study of neem, and in this video we will study the case study of curcuma in relation to the patented aspects of its traditional knowledge. तो students, इस वीडियो में हम कुरकुमा की केस स्टडी करेंगे कि जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा किस तरह से नीम का पेटेंट ले लिया गया और उसको हमने इंडियंस ने अपोज करके उस पेटेंट को खत्म करवाया और फाइनली हमारी जीत हुई. तो अब देखते हैं कि हल्दी को किस तरह से किन लोगों ने यूज करने की कोशिश की, किस फॉर्म में. तो इन द ईयर 1993 पेटेंट एप्लीकेशन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ द मिसिसिपी मेडिकल सेंटर. तो 1993 में एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की गई यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी द्वारा, जिसके 2 साल बाद 1995 में यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने एक पेटेंट ग्रांट कर दिया गया इस ऑफिस द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी को. किस पे?
फॉर द यूज ऑफ द टर्मरिक एंड वाउंड हीलिंग। अरे ये क्या, हल्दी को तो हम कौन, वी इंडियंस आर यूजिंग हल्दी। हर जगह पे घर पे छोटी सी चोट लग जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल्दी लगाते हैं। तो इंडिया में आयुर्वेद में हमारे ग्रंथों में हल्दी के बारे में, हल्दी के गुणों के बारे में तो हमने 5000 साल पहले ही बता दिया गया है। तो ये पेटेंट लेना एक तरह का बायोपैरेटिक है, ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। तो यस, हम इसे अपोज करेंगे। तो इंडिया ने इसे अपोज किया। इट इज अपोज्ड बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड फाइनली इन द ईयर 1997 पेटेंट वाज कैंसल्ड। अब देखते हैं पूरी स्टोरी थी क्या बेसिकली। तो इन 1995 टू अमेरिकन रिसर्चर ऑफ इंडियन ओरिजिन, सन 1995 में कुछ अमेरिकन रिसर्चर जो कि भारतीय मूल के थे, जिनके नाम थे डॉक्टर सुमन के दास एंड हरिहर पी कोहली ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द मिसिसिपी मेडिकल सेंटर, इन दोनों लोगों की हेल्प से एक यूएस पेटेंट ऑफिस ने इन्हें एक पेटेंट दे दिया किस पे, promoting healing of the wound by administering turmeric to a patient affected with the wound। मतलब घाव पे आप हल्दी लगाइए और हल्दी ठीक हो जाएगी। फॉर यूजिंग टर्मरिक एज ए मेडिसिन फॉर द वाउंड हीलिंग, जबकि इंडिया में हम इसे भाई बहुत साल पहले से यूज करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। इट मीन्स दैट दे गॉट द एक्सक्लूसिव राइट ओवर सच हल्दी ड्रग, उन्हें राइट मिल गया, एक्सक्लूसिव राइट, और हमें पता है उसकी वजह से मोनोपोली हो सकती है। वेयर इन द पोजिशन टू मेक मिलियंस ऑफ डॉलर, वो पैसे कमा सकते हैं, वो राइट क्लेम कर देंगे और हम उस पर काम नहीं कर सकते। फिर ऑन द बिहाफ ऑफ द पेटेंट द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फाइल्ड री एग्जामिनेशन केस। तो हमने क्या किया, इंडिया का जो CSIR था, हमने री एग्जामिनेशन केस फाइल किया। तो हमने एविडेंस दिया एक संस्कृत टेक्स्ट का, एविडेंस दिया एंड अ पेपर पब्लिश इन 1953 इन द जर्नल ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। हमने इसका रेफरेंस दिया कि भाई हम तो ये बहुत समय से यूज कर रहे हैं, जो कि टेक्स्ट में लिखा है, संस्कृत टेक्स्ट में, और हमने तो 1953 में इसमें एक पेपर भी पब्लिश किया है। द पेशेंट वाज रिवॉक्ड इन 1997 आफ्टर ascertaining that there was no novelty। ओके, तो हमारी जीत हुई। CSIR challenging that turmeric has been used for thousands of years for healing wound and it is used as a medicine, therefore it was not a new invention, hence patent was revoked। So I hope अब आपको क्लियर हो गया। तो we have completed the case studies of, हमने 2 केस स्टडी कर ली, किस किस की, कुरकुमा, हल्दी की और नीम की। So in the last, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So thank you very much for your valuable time.